नमस्कार भक्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। तो भक्तों, सावन का महीना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सिलसिला अभी भी जारी है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आ रही है, जिसे हम सब प्रदोष व्रत के रूप में मनाते हैं। इस बार यह शुभ तिथि 20 अगस्त बुधवार को पड़ रही है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज मैं आपको इस विशेष बुध प्रदोष व्रत का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और नियमों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अगर आप पढ़ाई में सफलता, नौकरी में तरक्की या घर में सुख शांति चाहते हैं तो यह व्रत आपके लिए बहुत खास है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बुध प्रदोष व्रत इतना खास क्यों है। शिव पार्वती की कृपा इस दिन विशेष रूप से प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस प्रदोष काल यानी शाम के समय में भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए इस समय की पूजा सबसे फलदायी मानी जाती है। क्योंकि यह व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे करने से बुध ग्रह से जुड़े सभी दोष भी दूर होते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और ज्ञान का कारक माना जाता है। यह व्रत खासकर विद्यार्थियों और उनके लोगों के लिए बहुत शुभ है जिन्हें नौकरी या व्यापार में परेशानी आ रही है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धि तेज होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां भी दूर होती है। अब बात करते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि, ताकि आपकी पूजा में कोई भी कमी न रहे और आपको शिव पार्वती का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल सके। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सुबह का संकल्प जरूर लें। हम हमेशा हर व्रत में यही कहते हैं कि जब भी हम व्रत की शुरुआत करें तो संकल्प सबसे ज़रूरी होता है। तो सुबह उठते ही नहा धोकर संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका व्रत पूर्ण रूप से फलदायी होगा। संकल्प लेने के बाद पूरे दिन व्रत रखें और शाम को भगवान शिव की पूजा करें। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले फिर से स्नान करें, पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सब का आप पंचामृत तैयार कर लें। साथ में बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, भस्म, धूप, दीपक और भोग के लिए खीर या मिठाई भी अवश्य रखें। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है और दोबारा शुद्ध जल से अभिषेक करें ताकि शिवलिंग साफ हो जाए। शिवलिंग पर बेलपत्र उल्टा करके रखें, यानी चिकनी तरफ धतूरा, फूल, चंदन और भस्म चढ़ाएं। माता पार्वती को सिंदूर और लाल चुनरी अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। इसे आप कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा का पाठ भी करें। अंत में धूप और दीप जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें और उनकी आरती करें। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की उस पौराणिक कथा की, जिसे इस दिन सुनना या पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या श्रद्धा से किसी को सुनाता है, उसे हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहता है। तो आप भी इस कथा को अवश्य सुने और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये कथा भी अपने परिवार व दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं इस पावन कथा को, पावन दिन की इस पौराणिक पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी थी जो अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त भी थी। वह हर प्रदोष व्रत को बहुत श्रद्धा से रखती। एक दिन जब वह अपने बेटे के साथ भीख मांग कर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक घायल राजकुमार मिला। वह उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। वह राजकुमार विदर्भ देश का था, जिसके राजा को शत्रु ने मार दिया था और उसका राज्य छीन लिया था। कुछ समय बाद उस राजकुमार की भेंट एक गंधर्व कन्या से हुई, जो उस पर मोहित हो गई। उस गंधर्व कन्या के पिता ने उस राजकुमार की मदद की। उन्होंने राजकुमार के लिए एक सेना तैयार की और उसे अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में मदद की। यह सब विधवा ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के पुण्य के कारण ही संभव हो पाया था। राजकुमार ने अपना राज्य वापस पाकर उस ब्राह्मणी को अपने महल में रानी की तरह रखा
उसके बेटे को भी उच्च पद मिला। तो यह कथा हमें सिखाती है कि प्रदोष व्रत का पुण्य इतना शक्तिशाली है कि वह किस्मत को भी बदल सकता है और हमें हर तरह के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। तो भक्तों, आप भी इस कथा को सुने पूरी श्रद्धा से और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए अब जानते हैं इस व्रत के कुछ विशेष नियम। इस व्रत में आपको क्या करना है। व्रत में केवल फलाहार ही ग्रहण करें। क्या नहीं करना है, इस दिन आप अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल भी न करें। व्रत का पारण शाम की पूजा और कथा सुनने के बाद ही अपना व्रत आप खोल सकते हैं। तो व्रत का पारण आप सात्विक भोजन के साथ ही करें। तो भक्तों, यह था बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस दिन आप भी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और उनकी असीम कृपा पाएं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको सही त्योहार की हर जानकारी सही समय पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय भोलेनाथ।